ओम शांति। आज विजयादशमी की सबको बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। विजयादशमी कहो या दशहरा करो, भारतवासियों के लिए दशहरा के दिन को बहुत शुभ दिन माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य करना होता है तो आज दशहरा के दिन करते हैं। सारा दिन के लिए ही कहा जाता कि बहुत शुभ मुहूर्त है, और क्यों ना हो, क्योंकि 10 सिरों वाला रावण को जो संपूर्ण रीति से मार दिया। लेकिन सचमुच क्या हमने अपने जीवन में से उस रावण को समाप्त किया है? रावण यानी कोई 10 सिर वाला नहीं, लेकिन जो मनुष्य के अंदर रही हुई बुराइयां हैं, यही तो रावण है। इसलिए कहा जाता है कि रावण रुलाता है। वास्तव में मनुष्य की अपनी ही कमजोरियां उसको रुलाती है, अर्थात परेशान करती है। और जीवन में जब भी ये कमजोरियां उभरती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का विवेक समाप्त हो जाता है, और तभी उसको जीवन के अंदर परेशानी का अनुभव होने लगता है। इसीलिए रावण को दिखाते हैं शास्त्रों के अंदर कि रावण कोई असुर नहीं था, ऋषि पुत्र था, ब्राह्मण था। रावण जैसा विद्वान कोई नहीं, सारे शास्त्रों का ज्ञान उसके पास था, इतना ज्ञानी था। रावण जैसा धनवान कोई नहीं, पूरी सोने की लंका थी उसकी। रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, उसके पास सारे दिव्य अस्त्र उसको प्राप्त थे। और कहा जाता है कि रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं। शिव की उपासना करता था, शिव की आराधना करता था, उसका आराध्य देव ही शिव को माना जाता है। लेकिन जब इतना व्यक्ति के अंदर था, फिर भी आज सारे भारत भर में उसके जगह जगह पुतले बना बना करके जलाते हैं। तो ये हमारा दुश्मन कैसे बन गया? पुतला तो हमेशा दुश्मन का ही जलाया जाता है, तो रावण हमारा दुश्मन कैसे बन गया? भावार्थ यही है कि अगर आज की दुनिया में देखा जाए तो सारी दुनिया एक रावण राज्य है। रावण का राज्य लंका में खाली नहीं था। लंका एक टापू जैसे दिखाया है, जहां तीनों तरफ पानी है, बीच में जमीन है। तो अगर सारी दुनिया को अगर देखा जाए तो यह सारी दुनिया भी एक टापू है, जहां 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा जमीन है। अर्थात एक ऐसे रावण राज्य में आज हर इंसान जी रहा है। इसीलिए रावण को अपना शत्रु मान बैठा है, तभी तो जलाते हैं। दुनिया के अंदर मनुष्य भी ऊंची जाति के होने के बावजूद कभी कभी उनके कर्म किस तरह के होते हैं। रावण जैसा विद्वान होने के बावजूद भी उसने सीता जी का हरण किया, एक घिनौना कर्तव्य किया। ठीक इसी तरह कई बार मनुष्य समझदार होने के बावजूद भी
उसके कर्म कैसे होते हैं। इसीलिए ऐसे रावण के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है, अर्थात इन कमजोरियों को संपूर्ण रीति से अपने जीवन से समाप्त करना है। कैसे करेंगे? शास्त्र के अंदर जो कथा आती है कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वन में थे, और जब वन में भ्रमण करते हुए पंचवटी पर आए तो वहां पर कहा जाता है कि रावण की बहन आती है उन्हें अपने तरफ आकर्षित करने के लिए। जब लक्ष्मण ने उसका घोर अपमान कर दिया, उसका नाक काट के, तो वो जाती है रावण के पास और कहती है मेरे अपमान का बदला जरूर लेना चाहिए। रावण ने भी सोचा कि अच्छा, मेरी बहन का अपमान कर दिया तो उसका बदला तो जरूर लूंगा। और बदला लेने के लिए वो मारीच का सहारा लेता है, अर्थात धोखे का सहारा लेता है। उसको स्वर्ण हिरण बन करके सामने जाने के लिए कहते हैं, और जब सीता मैया आकर्षित हो जाती है उस सोने हिरण के पीछे, तब वो राम से विनती करती है कि मुझे ये हिरण ला करके दो। राम जाते हैं उस स्वर्ण हिरण के पीछे, और उसको पता था कि ये एक धोखा है, लेकिन जरूर है कि सीता जी जब आकर्षित हो गए तो मानना कहाँ था उसको। यहाँ प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर यही बताया गया है कि आज की दुनिया में भौतिकता इतनी चरम सीमा पर है, और ये भौतिकता जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो अनेक प्रलोभन मनुष्य के सामने आते हैं। तो आत्मा रूपी सीता अनेक प्रलोभनों में फंस जाती है, और तब कहीं न कहीं वो परमात्मा राम से ही विनती करती है कि मेरी ये इच्छा पूरी करो। अर्थात जब हम कोई न कोई प्रलोभन के पीछे आकर्षित हो जाते हैं, वो प्रलोभन एक प्रकार का धोखा होता है, माया होती है, और उस माया को प्राप्त करने के लिए हम परमात्मा राम से विनती करते हैं, उनको पूरा करने के लिए आग्रह करते हैं, और इस तरह हम अपने विवेक शक्ति को, अपनी बुद्धि को परमात्मा राम से जुदा कर लेते हैं। परमात्मा राम तो उसको पूरा करने के पूरी कोशिश में होते हैं, लेकिन जो माया है, धोखा है, उसको कैसे पूरा कर सकेंगे। कहा जाता है मारीच को जैसे ही मारा श्री राम ने, तो दूसरा धोखे को वो अपनाता है कि वो लक्ष्मण को पुकारता है, लक्ष्मण। जो आत्मरूपी सीता का मन का लक्ष्य है वो विचलित हो गया, और विचलित होने के कारण सीता लक्ष्मण को भी पीछे जाने के लिए कहती है। मनुष्य का मन ही तो विचलित हो जाता है, भटक जाता है। फिर भी कहा जाता है कि लक्ष्मण एक मर्यादा की लकीर खींच के जाता है, जिसको कहा लक्ष्मण रेखा, और सीता मैया से कहा आप इसी रेखा के अंदर रहना, सुरक्षित रहेंगे, बाहर नहीं निकलना। और तब रावण भी अपना धोखे का स्वरूप लेकर के सामने आता है, एक याचक के रूप में सामने आता है। भिक्षाम दे, भिक्षा की मांगनी करता है,
माता सीता उसको देने के लिए बाहर आती है, लेकिन वो कहता है मैं अंदर तो नहीं आ सकता हूं, ये लक्ष्मण रेखा है, इसीलिए आप बाहर आओ। और तब मां सीता ने उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया, और जैसे ही क्रॉस किया रावण उठाकर ले गया। भावार्थ ये कि जीवन के अंदर जब हम परीक्षाओं को सही तरह से परखते नहीं हैं, अपने मन को विचलित कर देते हैं, और इसीलिए जो मर्यादा की लकीर हमारी होती है, उस मर्यादा की लकीर के अंदर आत्मा को रहने की आवश्यकता होती है। लेकिन कलयुग है, एक तो प्रलोभन के पीछे मन विचलित हुआ, परमात्मा राम से भी विनती कर दिया हमने, उस मन के विचलित होने से लक्ष्मण को भी हमने अपने पहरे से समाप्त कर दिया, और साथ ही साथ मर्यादा की लकीर को भी जब हम क्रॉस कर देते हैं। दुनिया में कहा जाता किसी को मदद करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, परंतु मर्यादा की लकीर में रह करके किसी को मदद करें। लेकिन जब कोई मर्यादा की लकीर को क्रॉस करके मदद करने का प्रयत्न करते हैं, तो जरूर है वो रावण उठा करके ले जाता है। और कहां ले जाता है? अशोक वन में, जहां चारों तरफ सुख सुविधा बहुत थी, लेकिन उस अशोक वन में सीता मैया बैठी थी शोक में। अर्थात के चारों तरफ आज सुख सुविधाओं के साधन होने के बावजूद भी आत्मरूपी सीता शोक में बैठी है, क्योंकि राम से जुदी हो गई। अर्थात परमात्मा राम से जुदाई का अनुभव करते हैं। इसीलिए रामायण के अंदर बहुत सुंदर वर्तमान समय के साथ इसकी भेंट की जाए तो सचमुच हर आत्मा रूपी सीता भौतिक सुख सुविधाओं के बीच में होते हुए भी परेशानियों का अनुभव कर रही है, दुख का अनुभव कर रही है, आत्मा अंदर से तड़प रही है। तब कहा जाता है कि परमात्मा राम आते हैं और आकर के उस रावण को, सीता जी को वापस लौटाने के लिए हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा, लेकिन उसके बावजूद भी जब उसने नहीं लौटाया, तब आक्रमण होता है और उस रावण का खात्मा होता है। लेकिन कहा जाता है कि रावण का एक सर काटते थे तो दूसरा निकल आता था, दूसरा काटते थे तीसरा निकल आता था, मर नहीं रहा था। फिर जब उसको बताया गया कि नाभि में मारो, नाभि अर्थात के जहां से आत्मा की सारी नाड़ियां शरीर के साथ जुड़ी हुई होती है। भावार्थ है कि आत्मा की जो नाड़ी है वो है उसकी विचार शक्ति, संकल्प शक्ति, और जब उस संकल्प शक्ति से उसको समाप्त किया जाए, उस नाड़ी पे उसको तीर मारा जाए, तब जाकर के सारे अशुद्ध संकल्प जब समाप्त हुए तो अंदर में परिवर्तन आता है। अर्थात संपूर्ण रावण का खात्मा हुआ और हम अपने जीवन के अंदर उस बुराई के ऊपर जब अच्छाई के आधार से जीत प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि वैसे अगर बुराई को मारा जाए तो दूसरी बुराई उभर आती है, एक बुराई को समाप्त की तो दूसरी खड़ी हो जाएगी।
लेकिन अगर उसका रिप्लेसमेंट अच्छाइयों से किया जाए तभी तो वो संपूर्ण रीति से समाप्त होगा। और उसके लिए दृढ़ संकल्प करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दृढ़ता से ही उस बुराई के ऊपर संपूर्ण विजयी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम भी अपने जीवन के अंदर दृढ़ संकल्प के आधार से परिवर्तन ले आए, उस रावण के ऊपर जीत प्राप्त कर ले, कमजोरियों के ऊपर जीत प्राप्त कर ले, और सदा आत्मिक ज्योत को इस कलयुगी रात्रि के अंदर जागृत रखे, ऐसा जागरण करे और विजयदशमी को सही अर्थ में मनाए। तब श्री राम की जय जयकार चारों ओर हो सकती है, अर्थात आत्म राम की भी जय जयकार चारों ओर हो सकती है परमात्मा राम के साथ। परमात्मा राम हमें विधि बताते हैं, आत्मा राम को पुरुषार्थ के आधार से उन बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो आए सच्चा दशहरा हम बहुत सुंदर तरीके से मनाएं और अपने जीवन के अंदर उस प्रकाश का अनुभव करें, उस स्वतंत्रता का अनुभव करें, उस फ्रीडम का अनुभव करें और संपूर्ण रीति से अपने जीवन को समृद्ध करें अनेक प्रकार के वैल्यूज से, क्योंकि वैल्यूज आएंगी तो वीकनेस खत्म होंगे। जब जीवन के अंदर मूल्य आएंगे तो कमजोरियां समाप्त होगी। इसी आधार पर हम अपने जीवन को मूल्यों से समृद्ध करें और इस तरह ये दशहरा मना करके अपने जीवन के अंदर विजय का अनुभव करें। तब कहा विजयादशमी। पुनः सबको बहुत बहुत विजयादशमी की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।